गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो वीडियो है इसमें मैं एक अलग ही कॉन्सेप्ट लाया हूं और वो कॉन्सेप्ट है सक्सेस इक्वल टू शक्ति। मीन्स क्या है? सक्सेस इक्वल टू शक्ति। मोटिवेशन वीडियो है, ये लेक्चर है जो रिलेटेड है कहां से? डे लाइफ से। ठीक है। सक्सेस जो है ना कि दिमाग में रहता है ना भैया, मेरे पास बहुत पैसा आ गया, हम सक्सेस कर लिए। तो नहीं, सिर्फ पैसा ही शक्ति नहीं है। सिर्फ पैसा ही शक्ति नहीं है, या सिर्फ कोई नौकरी आ गया ले लिए तो भैया अब सक्सेस कर गए। ठीक है, कोई नौकरी ले लिए या कुछ पैसा कमा लिए तो ये रहता है आज के ज़माना में कि नहीं भैया, अगर हम कोई चीज़ जॉब भी कर रहे हैं, छोटा मोटा कुछ भी कर रहे हैं तो भैया आप सक्सेस कर लिए। सक्सेस वो नहीं है। ठीक है, पूछ के देखिए, जो जॉब कर रहा है उसके फैमिली से आप पूछ के देखिए, क्या आप खुश हैं? आपको खुशी मिल रहा है? तो जवाब क्या आएगा? नो। तो भैया फिर क्या है? फिर किस चीज का सक्सेस है? तो सक्सेस क्या है ये जानते हैं आज हम। क्या ये फॉर्मूला S इक्वल टू S। जो भी मेरा वीडियो रहेगा मोटिवेशन एनर्जी भरा रहेगा भैया, वो एनर्जी का फंक्शन रहेगा। ध्यान रखियो, एनर्जी का फंक्शन रहेगा ये ध्यान रखिए, एनर्जी का फंक्शन रहेगा। यहां भी एनर्जी का फंक्शन है। तो क्या है? S इक्वल टू S। अगर आप स्टूडेंट हो, देखिए सक्सेस को अगर बांटा जाए तो जिस लेवल पे आप हैं उस लेवल तक का आप अगर कोई चीज को कर, जिस तरह से बताया था कि इंटीग्रेशन जो होता है कंटिन्यूअस समेशन होता है एक स्ट्रिप का, जैसे ब्रेड किस तरह रहता है ना, तो जो ब्रेड जैसा रहता है वैसा ही सिमिलरली वैसा भी आगे भी रहता है। अगला भी जो स्ट्रिप रहता है वो सेम वैसा ही रहता है, आइडेंटिकल रहता है। तो जुड़ करके वो बड़ा बना, उसका वैल्यू बड़ा हो गया। लेकिन सेम ही चीज से ना जुड़ा था भैया, तो उसी तरह सक्सेस भी बनता है। तो छोटू सक्सेस मिल करके सक्सेस का बड़ा विकराल रूप लेता है। तो उसी तरह माइंड में भी है कि अगर आप स्टूडेंट हो, और बाय द वे आप जिस क्लास में पढ़ते हो, मान लीजिए आप एवरेज स्टूडेंट हो या थोड़ा सा उससे अच्छा ही हो, एवरेज से थोड़ा सा अच्छा, या एवरेज भी हो, मान लीजिए एवरेज भी हो, मान लीजिए एग्जांपल ले रहे हैं 8th स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे हो और आप कमजोर लड़का हो, पूरा 8th क्लास में सबसे कमजोर बच्चा आप ही हो। ठीक है, जैसा कि सब कोई बोल रहा होगा, आपका स्टूडेंट बोल रहा होगा या अगल बगल जो देख रहा होगा, नंबर कम आ रहा होगा, क्योंकि इंडिया में क्या है कि सिर्फ नंबर से जज किया जाता है कि नहीं भैया ये टैलेंट है, ये बहुत ही टैलेंट है, नंबर आ गया बहुत ज्यादा। लेकिन मैं ऐसा बंदा देखा हूं जो 9th में 10th में 85 प्लस होने के बावजूद भी 80 होने के बावजूद भी साइंस समझ नहीं आ रहा, फिजिक्स समझ नहीं आ रहा, रट ले रहा किस तरह से। तो फिर क्या है? वो टैलेंट है। टैलेंट नाम का चीज तो होता ही नहीं है यार। ये तो गांठ बांध लो कि टैलेंट नाम का चीज, तेज नाम का चीज, अमीर नाम का चीज, ये सब कुछ भी नहीं है। ये सब रिलेटिव चीज है भैया। सक्सेस भी एक तरह का रिलेटिव चीज है। मैक्सिमम चीज आपको रिलेटिव चीज मिलेगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत तेज है, आपसे तेज जो आ गया भैया फिर आप कमजोर पड़ गए। तो है क्या चीज फिर? तेज नाम का चीज है ही नहीं। फिर क्यों रटे जा रहे हो? हम टैलेंट है, वो टैलेंट है, वो टैलेंट है, उसका गुणगान हो रहा है, उसका पूजा हो रहा है। कुछ नहीं होता ये सब। अगर कलेक्टर ही बन गया तो ऐसा थोड़ी ना है कि बहुत बड़ा सब कुछ वो भगवान बन गए। नहीं, वो किसी स्पेसिफिक फील्ड में उनका नॉलेज बढ़िया है। ये चीज गांठ बांध लीजिए। ये नहीं कि सर्वे सर्वा हो गए हैं वो। हाँ, पावर मिला है, वो पावर का यूटिलाइज कर सकते हैं। वो पावर से बहुत कुछ अच्छा काम कर सकते हैं और बहुत कुछ गलत काम भी कर सकते हैं। तो वो भी तो हो रहा है। हाँ, आप लोग पढ़िए,
पढ़ेंगे तब समझ आएगा कि राज्य में क्या हो रहा है, किस तरह से घोटाला हो रहा है, किस तरह से जनता का पैसा कहां जा रहा है, फिर किस तरह से मोनोपोली बन रहा है, मोनोपोली प्रोसेस हो रहा है, किस तरह से ठगा जा रहा है, किस तरह जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप पढ़ेंगे तब ना जानेंगे जी। तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ेंगे तब ना समझ आएगा कि कितना रेवेन्यू यहां पे है हमारे झारखंड में या कोई भी स्टेट, समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो पढ़ोगे तब तो। विनोद बिहारी महतो का नारा था ना, पढ़ो और लड़ो, तो एग्जैक्टली सही चीज था। वो नारा कहां चला गया, सब कुछ बंद हो गया। तो पढ़ो और लड़ो, ये है सही में, ये एनर्जी देता है। तो पढ़ना जरूरी है सिस्टम को ट्रांसपेरेंसी देखने के लिए, नहीं तो फिर लूटे जाओ लूटे जाओ लूटे जाओ। लूटने वाला नियम तो बना ही रहा। तो इसलिए बोलते हैं मौका है, पढ़ो जानो सीखो। पढ़ो सिर्फ नहीं, सीखो जानो। सिर्फ नौकरी के पीछे भागने से जान नहीं पाओगे हर चीज, सीखने के पीछे भी लगाओ दिमाग कि क्या हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। ज्यादा नहीं, जब 2 घंटा 1 घंटा गेम खेल सकते हो, 1 घंटा किसी से बहस कर सकते हो, भैया 10 मिनट अपने माइंड को रिकॉग्नाइज कर नहीं कर सकते हो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आसपास से। ये चीज करो। जब ये चीज स्टार्ट हो जाएगा ना, रिकॉग्नाइज करना कोई चीज को कि नहीं ये क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है, फिर आप सीखना स्टार्ट कर दोगे, ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दोगे, फिर ये आएगा, फिर ये सक्सेस। क्यों? क्योंकि जब तुम ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दोगे तो जो ये आपका मन है ना, अंदर का इंटरनल स्टोरेज रैम, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जहां वो बढ़ेगा ना भैया, तो शक्ति आएगा। कोई जरूरी नहीं कि शक्ति में सिर्फ पैसा। अब्दुल कलाम के पास था, शक्ति था, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी अब्दुल कलाम के पास पैसा था पैसा नहीं ना, अमेरिका भी डरता था। तो सक्सेस को जरूरी नहीं है कि सिर्फ मनी है, शक्ति। अगर आप जॉब कर रहे हैं, कोई बड़ा प्राइवेट कंपनी में है, अगर आप किसी बच्चा को अगर आप उसमें घुसा नहीं पा रहे हो, उसमें आप कंपनी में लगा नहीं पा रहे हो, तो फिर किस नाम का शक्ति है। अगर आपका दोस्त कोई दूसरा स्टेट चला गया और उसको पैसा नहीं रहने के लिए, अगर आप जॉब कर रहे हो किसी फील्ड से और वहां अगर वो चला गया, फोन किया, भैया भाई कोई आपका जान पहचान है, थोड़ा यहां पर रुकना है यार, पैसा वैसा नहीं, कम से कम रुक जाएंगे तो खाने पीने का रहने का कम से कम तो उतना नहीं लगेगा ना, वो बच जाएगा ना। बोले नहीं नहीं, मेरा वहां से कहां जान पहचान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सिंपल से पढ़ाई किया, अपना एक अलग डायरेक्शन से बन गया। किंग बनना और किंग मेकर बनना, इस शक्ति का ये फर्क है। ठीक है, शक्ति का ही फंक्शन है। तो इसीलिए सोच का सब फर्क है, सिर्फ सोच का। अगर आपका पकड़ है, फोन किया नहीं भैया, एक दोस्त मेरा रहता है, हाँ ठीक है, वहां रहता है, बात कर दिया कि नहीं भैया ठीक है, वो रह सकता है वहां, उसको रहने दीजिए, 2 दिन रहना है, उसका एग्जाम है, ठीक है भैया, उसका 500 रुपया बचा ना जी। तो क्या था, ये कनेक्टिविटी जोड़ के रखा था। तो कनेक्टिविटी तो बहुत बड़ा चीज है, सक्सेस में कनेक्टिविटी आता है। ये एक तरह का फंक्शन है कनेक्टिविटी का, अंडरस्टैंडिंग, कनेक्टिविटी और कंसेप्ट। फिर मनी भी होना जरूरी है। लेकिन सिर्फ ये हम बोल सकते सिर्फ मनी ही है सक्सेस है तो नहीं। फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकली तीनों का कंबाइन है दोस्तों, तीनों का कंबाइन है ये। तो तीनों से मजबूत होना जरूरी है। अगर मेंटली भी अगर मजबूत हो, कनेक्टिविटी बना हुआ है हर जगह, किसी का उससे बेनिफिट हो जा रहा है तो ठीक है, तो हद तक बोला जा सकता है ठीक है। रिलेटिवली, यहां परफेक्ट नहीं बोल सकता है कि सक्सेस है, रिलेटिवली हाँ उसके कंपेरिजन में है। उसका जॉब था, वो भी अगर वहां बंदा गया, फोन किया, भैया नहीं यहां कोई जान पहचान नहीं है, जिसका कुछ नहीं है और उसका जान पहचान है, तो भैया ठीक है, रिलेटिवली थोड़ा सा तो है, ठीक है। बचाए ना जी किसी का 500 रुपया, 1000 रुपया बचा ना, तो इनडायरेक्टली बचा ना जी उसका।
तो इस तरह से कितनों स्टूडेंट का पैसा बच सकता है। एक बच्चा अगर दिल्ली जाता है जो एग्जाम देने के लिए, जाने आने में 2000 रुपये खर्चा होता है, रुकने में अलग 2000 रुपये खर्चा होता है, 4000 रुपये खर्चा हुआ, उसमें भी एश्योरेंस नहीं है कि उसका जॉब हो जाएगा उसमें जो एग्जाम देने के लिए गया है। अगर कनेक्टिविटी बना हुआ है, अपना टीम है कि नहीं भैया वो बंदा जा रहा है 2-4 दिन रुकेगा, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो उसका 2000 रुपये बचा। इस तरह से कितनों बच्चों का बच सकता है, कितनों स्टूडेंट्स का जो एक्स्ट्रा खर्चा हो जा रहा है वो बच सकता है, और फिर से वहां एक कनेक्टिविटी पैदा होगा। वो उसका हेल्प किया, फिर वो जब अगर उसके जगह पे आएगा, कोई बंदा जाएगा उसका रिलेटिव, तो वो फोन करके आराम से हक से बोल सकता है भाई एक बंदा गया है एग्जाम देने के लिए वहां पे पटना, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर देना, ठीक है, तो हो जाएगा। तो इस तरह से कितनों को फायदा होगा दोस्तों ये कनेक्टिविटी। कुछ भी चीज हो, कहीं अगर एडमिशन का बात हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, उससे अप्रोच, अगर किसी का दोस्त है, कोई अगर पकड़ है, पहुंच है कि डायरेक्टली हो सकता है कुछ जुगाड़, तो भैया अगर वो करा दे तो बढ़िया बात है। लेकिन जान ही रहे हो कि हर जगह पैसा चलता है, तो भैया हर जगह पैसा चलता है कि नहीं, पैसा होगा दोगे तब वो आपका काम बनेगा। तो भैया वो फिर वो कहां से ताकत है, वो क्या ताकत है, वो फिर वो क्या ताकत है। तो अब्दुल कलाम का अगर इतना ताकत था तो भैया काहे था, भगवान के जैसा उनको पूजा जा रहा है, रामेश्वरम मंदिर उसको स्थापित किया गया, क्यों? ताकत, एनर्जी, शक्ति था उनके पास। तो हर कोई अगर चाहेगा तो किसी न किसी रूप में शक्ति को इन्हांस कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि पैसा ही शक्ति, ये तो क्लियर कर रहा हूं मैं। किसी भी फील्ड में माहिर हो सकता है ना वो, कोई भी चीज में, या कोई मोटर बनाने में माहिर है, एक्सपर्ट है, तो भाई हाँ कुछ शक्ति है। मान लीजिए नौकरी नहीं लेकिन मोटर बनाने में है, और उसका कोई दोस्त है कि कुछ उसका घर में कुछ खराब हो गया, फ्रीज हो गया, कुछ हो गया, तो भैया जहां 900 रुपया खर्चा होता था वहां हो सकता है कि 400 रुपया वो कम कर दे कि नहीं भैया दोस्त है, चलो भाई ठीक है, तो वहां उसका 400 रुपया बचा। तो कमाना बड़ी बात नहीं, कमाना तो 1 लाख भी कमाता है, लेकिन बचा कितना पाता है बैंक बैलेंस मंथली? 50 भी बच गया 1 लाख में तो काफी है। अगर 20 कमा रहा है तो 10 भी, 5 भी बच गया, काफी है। तो अगर यही सब चीज से अगर बच जाए पैसा, तो वो ना है भैया किसी के माध्यम से, तो अगर सब मिल करके इस तरह से जुगाड़ लगाए तो कितनों को फायदा होगा। तो ये चीज है शक्ति, तब बोल सकते हैं कि वो सक्सेस है कुछ एक्सटेंट तक। वो भी परफेक्ट डिफिनेशन नहीं दिया जा सकता कि वो पूरा सक्सेस है, क्योंकि सक्सेस रिलेटिव चीज है यार, रिलेटिव। तो आपसे जितना हो सकता है करना चाहिए। लेकिन हां बात यह है, दुनिया में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है ये चीज कि किसी को हेल्प करो तो फिर वो क्या होता है कि हेल्प करने के बाद भी थोड़ा मतलब क्या होता है, अलग ही मैटर समझ जाता है। तो ये इतना समझ आपको होना चाहिए कहां पे हमको हेल्प करना चाहिए, किस जगह पे हेल्प करना चाहिए। क्योंकि बहुत को हेल्प करने वाला बहुत को है, लेकिन देखता है कि यार वो लायक नहीं है, उसको हेल्प करेंगे तो सही में वो अजीबे है ना, एकदम कोरिया है। देखता है ट्रेन में जो सब कुछ हाथ सब कुछ सही रहता है, इसके बावजूद भीख मांग रहा है, तो उन लोगों को तो हेल्प करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो हेल्प करने वाला बहुत को है, लेकिन ये दिमाग में रहता है नहीं भैया हम इतना मेहनत से कमाया और वो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ खाली बदमाशी कर रहा है, तो उसको क्यों दे। हाँ बात सही है, तो इतना आप परख सकते हैं, इस तरह परख करके आप सही में उसको ना दे, जो जरूरतमंद है उन्हीं को दे। क्योंकि जरूरतमंद को देने से क्या होगा कि आपका रेस्पेक्ट वहां बना रहेगा, और जो जरूरतमंद नहीं है, जिसका लूटना ही उसका थिंकिंग बढ़ गया है, जिससे लूटा कल उससे लूटा, कल इससे लूटा, तो भैया वहां देना फिर ये बेवकूफी है, वहां हेल्प करना बेवकूफी है। हाँ जो लग रहा है कि नहीं यहां हेल्प किए तो भैया इससे चलिए ये बंदा फिर लगता है कि ये बंदा फिर अगला किसी 10 इंसान को हेल्प कर सकता है, तो भैया ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आप ही को वो हेल्प करे। ठीक है, हम जिसको कर रहे हैं वो कल 10 को करे। अगर हम किसी को सिखा रहे हैं तो भैया वो 10 को अगला सिखाए, फिर वो 10 को अगला सिखाए, यही समझ लीजिए फी है। ये होना चाहिए, यही कर्म है। अगर मान लीजिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को 10 बंदा को सिखा दिए, अगर वो 10 बंदा किसी और को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा दिया, तो समझ जाए कि मेरा फी वो पे कर दिया। ये होना चाहिए। अगर हम किसी को हेल्प किए, बाय द वे सही में वो रियल मायने में किसी को हेल्प करने वाला इंसान है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो अदा हो गया वो आपका पे।
ये होना चाहिए। जब आप इस सब चीज करोगे ना यार, तो अंदर से खुशी मिलेगा। हम ये नहीं कहते कि सबको हेल्प करो, नहीं, सबको हेल्प करना ही पाप है। जरूरतमंदों को ज्ञान उसी को देना चाहिए जो ज्ञान के लायक हो, कुछ धन है उसी को देना चाहिए जो धन के लायक हो, लेने हो, मतलब मजबूरी में हो या मुसीबत में हो तब। हम ये नहीं करेंगे सबको किए चलो। तो उसी तरह कोई भी काम हो सकता है जो आप कर सकते हैं किसी के लिए, तो भैया कीजिए। हर चीज को पैसा से रिलेट मत कीजिए। जहां तक आपका, मान लीजिए वो आपके पास आया तब ना बोले जी कि नहीं इतना लगेगा। मान लीजिए नहीं आता तो आपका अर्निंग भी नहीं होता ना। तो अगर 1 मिनट के लिए वो आया, कर दिया, तो उसके सामने आपका रेस्पेक्ट बना ना जी। वो जिंदगी भर आपको नहीं बोलेगा, एक अलग रेस्पेक्ट आपके साथ बना रहेगा। और ये चीज कमाई होता है, इसको कहते हैं अर्निंग। बैंक बैलेंस क्या है, आप लेकर के क्या जाओगे? सिर्फ काम ही बचा रहेगा आपका, कर्म। बाकी क्या, बाकी कहां जाएगा? ये चीज है दोस्तों। तो ये है सक्सेस इक्वल टू शक्ति। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा, और इस तरह का एनर्जी भरा वीडियो में और लाते रहूंगा। तब तक के लिए क्या है, आप बने रहिए वीडियो में। ठीक है दोस्तों, और मैं अलविदा लेता हूं आप लोग से। अब फिर मैं कल मिलता हूं, और कल चलेगा फिर अब वेक्टर का 6 लेक्चर चलेगा। 4th लेक्चर हो चुका है, अपलोड कर दूंगा आज। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए ओके बाय।